मेरे प्रिय स्टूडेंट सभी लोग का गुड मॉर्निंग। आज फिर से आप लोगों को ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्राई स्क्वायर के बारे में पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन सेट के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन सेट होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा ध्यान देंगे कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस वीडियो का जो न्यू वीडियो बने, जो नया वीडियो हम बनाएं, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन सेट होता क्या है, चलिए नोट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कॉम्बिनेशन सेट, चलिए कॉम्बिनेशन सेट क्या है, तो कॉम्बिनेशन सेट जो होता है उसके बारे में जानेंगे। कॉम्बिनेशन सेट लंबे वर्कपीस को, है ना, लंबे कार्यखंड को कह सकते हैं कि लंबे कार्यखंड के कोण मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। लंबे कार्यखंड को कोण मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा मार्किंग भी आसानी पूर्वक किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट द्वारा आपको मार्किंग भी आसानी पूर्वक किया जाता है। ठीक है, बेलनाकार जब या सिलिंड्रिकल जब या गोलाकार जब को केंद्र बिंदु भी आसानी पूर्वक ज्ञात किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट द्वारा फ्लैटनेस भी आसानी पूर्वक ज्ञात किया जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट द्वारा फ्लैटनेस भी आसानी पूर्वक ज्ञात किया जाता है। तो हम लोग सीखे कि आपको कॉम्बिनेशन सेट जो होता है वह आपको उसका उपयोग जो करते हैं किसके लिए हम वह बना होता है, इसके बारे में हमको जाने कि कॉम्बिनेशन सेट किस उद्देश्य से बना होता है, इसका क्या कार्य है, क्या इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में जाने। चलिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कॉम्बिनेशन सेट का जो प्रारूप होता है, जो भाग जो बना होता है, वह कितने भागों में बना होता है। कॉम्बिनेशन सेट जो होता है वह कितने भागों में बना होता है, तो कॉम्बिनेशन सेट मुख्यतः आपको 4 भागों में बना होता है। जो पहला भाग जो होता है, नोट करते चलेंगे, जो 4 भाग जो होता है वह पहला भाग स्क्वायर हेड, उसको बाद है आपको स्क्वायर हेड के बाद जैसे हम देखते हैं स्क्वायर हेड, उसको बाद प्रोटेक्टर हेड, प्रोटेक्टर हेड। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं सेंटर हेड, सेंटर हेड। उसके बाद आपको चौथा जो होता है ब्लेड। ठीक है, यही आपको 4 जो आपको भाग होता है। ठीक है, जो यह 4 भाग के मिलकर एक कॉम्बिनेशन का रूप लेता है, जो कॉम्बिनेशन सेट कहते हैं। जो यह 4 भाग को मिलाने के बाद यह कॉम्बिनेशन का रूप लेता है, इसको बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन सेट है। ठीक है, चलिए इसको 4 भागों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि स्क्वायर हेड का क्या उपयोग है। ठीक है, स्क्वायर हेड का जो उपयोग है, जबकि फ्लैटनेस और 90 डिग्री व 45 डिग्री की कोण आसानी पूर्वक यह माप सकता है, या मापता है, कह सकते हैं कि मापता है। ठीक है, क्या हम लोग सीखे स्क्वायर हेड में कि जबकि फ्लैटनेस, है ना, जबकि फ्लैटनेस और 90 डिग्री, है ना, जबकि फ्लैटनेस और 90 डिग्री व आपको 45 डिग्री की कोण आसानी पूर्वक मापता है। ठीक है, तो स्क्वायर हेड में आपको एक नोब होता है, नोब जुड़ा होता है। नोब कहने का मतलब है एक सुईनुमा, है ना, एक सुईनुमा नोब होता है। जो स्क्राइबर जब पढ़े थे आप लोग स्क्राइबर, तो स्क्राइबर में के जो स्क्राइबर के टाइप्स होता है नोब स्क्राइबर। ठीक है, जो वह आपको आगे से नुकीला भाग होता है और जब पे आसानी पूर्वक वह मार्किंग कर सकता है, जब पर आसानी पूर्वक वह मार्किंग कर सकता है, तो नोब उसमें लगा होता है। तो इसलिए ध्यान देंगे कि स्क्वायर हेड में आपको क्या होता है, क्या हम लोग सीखे
कि यह स्क्वायर हेड में आपको फ्लैटनेस चेक किया जाता है और 90 डिग्री व 45 डिग्री के कोण मापा जाता है और उसमें जो लगे नोब होते हैं, है ना, उसको जो लगे खांचे में नोब स्क्राइबर होते हैं, वह नोब स्क्राइबर के द्वारा किसी भी जब पे आसानी पूर्वक मार्किंग किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में जान गए। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं जो प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड के बारे में जानेंगे। तो प्रोटेक्टर हेड होता क्या है? तो प्रोटेक्टर हेड जैसे कहेंगे तो उसमें प्रोटेक्टर मतलब चांद एक डिस्क बना होता है और वह जो डिस्क जो बना होता है, चांद एक डिस्क बना होता है, वह दो मेटल से मिलकर बनता है। मुख्य रूप से दो मेटल से मिलकर बनता है। एक तो कास्ट आयरन और दूसरा होता है कास्ट स्टील, है ना। तो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से वह बना होता है। ठीक है, जो कास्ट स्टील से मुख्य जो भाग होता है उसके जो डिस्क जो बना होता है इनर डिस्क पर, है ना, इनर डिस्क पर जो होता है, जो स्लाइड करता है डिस्क, वह उस डिस्क पर प्रोटेक्टर का वह एक स्केल, चांदनुमा स्केल लगा होता है। उसका जो इस तरह से स्केल लगा होता है उसको ध्यान देंगे। इस तरह से आपको स्केल लगा होता है। ठीक है, और वह स्केल 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 मतलब यहाँ तक आपको आने के बाद यह क्या हो जाता है, यहाँ 180 तक आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से आपको इसके विपरीत में भी आपको होता है। जैसे इसके विपरीत में क्या हो जाएगा कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 10, 20, 30, 40 और फिर आपको यहाँ आ जाएगा 180। ठीक है, तो यह आपको चांदनुमा या प्रोटेक्टर यहाँ बना होता है और वह स्केल जो होता है, जो उस पे जो इनर डिस्क पर जो लगा होता है, वह इनर डिस्क में आपको यह जो ब्लेड लगा होता है वह ब्लेड स्टेनलेस स्टील की बनी होती है और उस पर यह इस तरह से मार्किंग किया होता है, जिसके वजह से 1 डिग्री की शुद्धता में, है ना, 1 डिग्री की शुद्धता में कोण मापा जाता है। प्रोटेक्टर हेड से 1 डिग्री की शुद्धता में कोण मापा जाता है आसानी पूर्वक। ब्लेड और उसके प्रोटेक्टर हेड के मुख्य भागों द्वारा जब को स्पर्श कर और कोनों को आसानी पूर्वक 1 डिग्री की शुद्धता में मापता है। चलिए हम लोग जान गए प्रोटेक्टर हेड के बारे में कि उसका उपयोग कैसे करते हैं और प्रोटेक्टर होता क्या है। हाँ, प्रोटेक्टर हेड में आपको द्रव पदार्थ उसमें ही भरा होता है। उससे यह भी पता चलता है कि फ्लैटनेस, किसी भी जब की जो फ्लैटनेस आसानी पूर्वक चेक कर सकता है। ठीक है, तो जब का भी आपको फ्लैटनेस जो समतलता चेक आसानी पूर्वक कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। सेंटर हेड, है ना। सेंटर हेड के बारे में क्या है कि सेंटर हेड जैसे सेंटर कहते हैं अर्थात केंद्र, है ना, केंद्रक हेड, केंद्रक मुख्य भाग होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सेंटर हेड के बारे में जानेंगे तो बेलनाकार जब या गोलाकार जब या सिलिंड्रिकल जब के केंद्र बिंदु आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकता है, केंद्र बिंदु आसानी पूर्वक मापता है। तो इस तरह से हम जो देख रहे हैं कि सेंटर हेड भी आपको आसानी पूर्वक सेंटर हेड द्वारा उस बेलनाकार जब, गोलाकार जब, है ना, या सिलिंड्रिकल जब को आसानी पूर्वक मापता है। ठीक है, वह क्या मापता है, उसके केंद्र बिंदु मापता है। ठीक है, जो केंद्र बिंदु आसानी पूर्वक ज्ञात कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि आपको सेंटर हेड जो होता है उसका उपयोग कहाँ करते हैं। अब आता है कि मुख्य पॉइंट है कि ब्लेड, है ना। ब्लेड के बारे में जैसे जानेंगे तो यह ब्लेड जो होता है ना, यह ब्लेड जो होता है, यह ब्लेड आपको स्टेनलेस स्टील की बनी होती है और इस पर जो आपको स्टील रूल पढ़ाए थे उसी के अनुसार उस पर मार्किंग किया होता है। ठीक है, मार्किंग साफ साफ दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम जब को आसानी पूर्वक उसको स्केल के द्वारा आपको आसानी पूर्वक माप सकते हैं। ठीक
ठीक है, उसमें आयताकार स्लॉट कटा होता है ताकि आपको स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड, तीनों हेड के जो एडजस्टिंग स्क्रू होता है उसका हेड आसानी पूर्वक एडजस्ट हो जाए। किसमें? ब्लेड के आयताकार खांचे में। और ब्लेड के पूरे भागों में आसानी पूर्वक वह तीनों हेड को आसानी पूर्वक सेट कर सकते हैं और जब को माप सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं, है ना, गोलाकार जब को केंद्र बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। ये सभी क्रिया आसानी पूर्वक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि यह आपको जो चारों जो भाग हो गया, चारों भाग के बारे में जान गए। तो स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड कौन सी धातु की बनी होती है? तो मुख्य रूप से हम लोग जानेंगे कि आपको कास्ट स्टील, है ना, उसमें कुछ ऐसे भाग होते हैं कि ढलाई करके आपको कास्ट आयरन के भी बने होते हैं, है ना। एडजस्टिंग स्क्रू या ये सभी जो होते हैं जो माइल्ड स्टील के बने होते हैं, लेकिन उसमें जो प्रोटेक्टर हेड या आपको ब्लेड में जो होते हैं, ब्लेड जो बना होता है या प्रोटेक्टर हेड के जो स्केल जो बना होता है, जो चमकता हुआ दिखाई देता है, वह स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। तो इस तरह से हम जो देखे कि आपको तीनों जो हेड होता है कौन सी धातु की बनी होती है ना, और यह मुख्य भाग जो है, चारों भाग जो कौन सी धातु की बनी होती है, उसका उपयोग क्या है, इसके बारे में हम लोग जाने। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को यह इसके बारे में, कम्युनिकेशन सेट के बारे में यह जाने। इस तरह से जो और भी समझे के इंस्ट्रूमेंट जो आएगा, जो नए टॉपिक आएगा, उसको हम वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तो इस वीडियो के समाप्त करने से पहले थोड़ा सा आवश्यक आपको ध्यान देना है, आवश्यक सूचना थोड़ा सा माइंड में एडजस्ट करना है कि क्या सूचना ध्यान देना है कि आपको इस हमारे ITI ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड जो होगा यूट्यूब पर, उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे और इसका लाभ आप तुरंत उठाएं। ठीक है, धन्यवाद।